हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और यहाँ मैं आज आपको बताऊँगा कि शराब, अल्कोहल हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरह से पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक दो शायरियाँ शराबियों के लिए। आखिर शराब पीने से हुआ मैं काफिर क्यों? क्या 1.5 चुल्लू पानी में ईमान बह गया? दूसरा, बिना पिए ही शराब से नफरत, ये जहालत नहीं तो और क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब आप अल्कोहल को कंज्यूम करते हो, वो चाहे थोड़ी हो या चाहे ज़्यादा हो, तो किस तरह से वो हमारे इम्यून सिस्टम पर इफ़ेक्ट डालती है और किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम के साथ में वो खिलवाड़ करती है। तो जब आप शराब पीते हैं और जब वो हमारे इंटेस्टाइन में चले जाती है, इंटेस्टाइन में जाने में उसको 10 से 15 मिनट का समय ही केवल लगता है। उसको 10 से 15 मिनट, 20 मिनट या हद से आधा घंटा। जैसे ही वो आपके इंटेस्टाइन में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो इंटेस्टाइन के यानी कि हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है, सबसे पहला काम क्या है, वो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करती है। स्ट्रक्चर में चेंजेस मतलब कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि हमारे खाने को, लिक्विड को पचाने के लिए बहुत ईजी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, वो उनकी मात्रा को कम कर देती है। उनकी मात्रा कम करने की वजह से जो वो बैक्टीरिया जो हमारे इम्यून सिस्टम को मैच्योर करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को जो बिल्डअप करते हैं वो टूट जाता है। दूसरा, जो ऑर्गेनिज्म है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारी या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो बैक्टीरिया है और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उनके बीच में इंटरेक्शन टूट जाता है। यानी कि आप फ़ोन पर बात नहीं कर सकते एक दूसरे से। यानी कि जैसे सीमा पर युद्ध छिड़ा हुआ है और सैनिकों को ज़रूरत पड़ रही है और ज़्यादा गोला बारूद की, लेकिन वो फ़ोन नहीं कर सकते, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर सकते अपने मुख्य बेस पर कि हमें और गोला बारूद चाहिए। तो अब क्या होगा? वो मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो कॉल नहीं कर सकते उनको। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो बैक्टीरियम ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बीच में और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके बीच में कनेक्शन टूट जाता है। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा हमारा जो एपिथेलियल लेयर जो होती है वो हमारी डैमेज हो जाती है इंटेस्टाइन की। टी सेल्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा वर्क करते हैं, और मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। ये जो टी सेल्स हैं एक तरह की मेमोरी क्रिएट करते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिससे कि हमारे WBC क्रिएट होते हैं और ये मेमोरी को क्रिएट करते हैं ताकि आने वाले इन्फेक्शन से लड़ा जा सके। तो टी सेल्स इससे डैमेज हो जाते हैं और न्यूट्रोफिल डैमेज होते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, गट बैरियर फंक्शन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। गट बैरियर फंक्शन क्या है कि गट बैरियर फंक्शन जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो ब्लड में एंटर नहीं कर सकते। यानी कि गट बैरियर फंक्शन, बैरियर मतलब कि रुकावट, यानी कि वो बैरियर लगा देते हैं तो वो टूट जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू एंटर कर सकते हैं। हमारे जो इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कि खाना पचाने के लिए तो बहुत लाभदायक होते हैं, लेकिन अगर वो शरीर के किसी और हिस्से में पहुंच जाए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो वो उनका कनेक्शन टूट जाता है, जिसकी वो जो बैरियर है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड में वो एंटर कर जाते हैं। ब्लड में एंटर करने की वजह से वो शरीर के हर हिस्से में बड़े इजीली पहुंच सकते हैं। वो लीवर में पहुंच सकते हैं, और लीवर में पहुंच के सबसे बड़ा मुख्य कारण है बीमारी का ALD। ALD मतलब कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, जो कि लगभग 20 लाख अमेरिकन्स को हर साल होती हैं और जो कि ऑटोमेटिकली उनको लीवर के कैंसर की तरफ अग्रसर कर देती है। और यही बहुत बड़ा रीज़न है लीवर ट्रांसप्लांटेशन का अमेरिका के अंदर, जो कि हर साल की स्टडीज़ कहती हैं। आगे जो अल्कोहल होता है, ये सबसे बड़ा जो एक जो स्टडी जो की गई है हमारी US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यहाँ पे पिछले दशक से स्टडी चल रही है। पिछले दशक में जो स्टडी की गई है उसमें कहा गया है कि अल्कोहल लेने वाले सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं किस चीज़ के लिए? ARDS, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम, यानी कि ARDS। यानी कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो सबसे ज़्यादा इस सांस की बीमारी के आने के चपेट में होते हैं। और अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है?
अभी चल रहा है कोरोना, और जो ये सांस की बीमारी है, तो जो अल्कोहल होने वालों को अगर ये कोरोना बीमारी चिपट जाती है उनको किसी तरह से, तो जो लोग अल्कोहल नहीं लेते उनके बचने की संभावना उन लोगों से 80% ज़्यादा हो जाती है। यानी कि केवल उनके बचने की संभावना 10% है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल बर्बाद अल्कोहल कर देती है, और 12 घंटे के लिए लगातार वो कर सकती है ऐसा। और जब वो लगातार लेते हैं फिर तो समझ लो कि सावधानी हटी और छोले पूरी बटी, बस यही उनका हो सकता है। तो अल्कोहल का कंजप्शन ना करें, और वो भी खास करके इस पीरियड में। तो और यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने और क्या कहा है कि ARDS हो सकता है इसमें, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम हो सकता है आपको, ALD हो सकता है यानी कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज इसमें आपको हो सकती है, हाई रिस्क ऑफ पोस्ट पार्टम कंप्लेन, यानी कि अगर पोस्ट ऑपरेटिव कंप्लेन, यानी कि अगर आपको किसी सर्जरी होती है या किसी बीमारी के बाद में आप उठे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आपका धीरे धीरे हील करे। अगर कोई कहीं भी आप जख्मी होते हैं और यदि कोई भी वुंड आपके लगता है तो वो स्लोली हील करेगा, क्योंकि आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो इम्पेयर्ड हो चुका है, और आपके ऑर्गन भी ये डैमेज कर सकते हैं। और बाकी शरीर अल्कोहल शरीर के अंदर क्या क्या इफेक्ट करती है, आपके दिमाग पे क्या क्या इफेक्ट करती है, वो मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने केवल आपको ये बताया कि मेडिकल साइंस ने इसके ऊपर क्या रिसर्च किया है। तो भी आप खुद सोचिए कि ऐसे पीरियड में क्या अल्कोहल पीना आपके लिए लाभदायक है कि हानिकारक है। जो लोग बढ़ चढ़ के अल्कोहल पी रहे हैं, क्या उनके लिए लाभदायक है कि हानिकारक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप युद्ध कर रहे हो और आपके पास इम्यून सिस्टम है, आपकी बंदूक सेना बॉर्डर पे आप खड़े हो और आपके पास में बंदूक है, और अचानक से आपकी बंदूक खराब हो, ये बंदूक आपने फेंक दी, बंदूक आपकी खोई, अब निहत्थे खड़े हो बॉर्डर पे, ना तो आपके पास में जैकेट है जो कि आपकी बंदूकों से रक्षा, गोली से आपकी रक्षा कर सके, बुलेट प्रूफ जैकेट है, ना ही आपके पास बंदूक है कि आप दुश्मन को मार सको। तो उस हालात में क्या होगा, तो यही हालात आपके शरीर के साथ में होंगे जब आप अल्कोहल का कंजप्शन कर लोगे। आपके कोरोना के चपेट में आने की संभावना बहुत ज़्यादा 90% और उससे ज़्यादा ही हो जाएगी, ठीक है। और फिर आप तो चपेट में आओगे ही आगे, फिर आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी बूढ़ी माँ, आपके बूढ़े पापा भी चपेट में आ सकते हो, ठीक है। खुद को तो बर्बाद करोगे, दूसरों को भी बर्बाद करके छोड़ोगे, ठीक है। और इसमें निमोनिया होने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि स्टडीज़ कह रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टडीज़ कह रही हैं। तो आप खुद सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये फैसला जो लिया गया है क्या ये सही था, या क्या आप जो अल्कोहल लेंगे क्या वो उसका फैसला सही है। मैं जज करने वाला नहीं हूँ, मैंने केवल आपको वैज्ञानिक तौर पे, बायोलॉजिकल तौर पे बताया है कि अल्कोहल आपके शरीर के अंदर क्या इफेक्ट करती है। अच्छा, ये तो आपके शरीर के अंदर इफेक्ट करती है। दूसरा जो मेजर इफेक्ट है, ये हमारी इफेक्ट करती है फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन क्या होती है, जब हमारे शरीर फाइट रिएक्शन में होता है। अब उदाहरण के तौर पर जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो आपका फाइट रिएक्शन शुरू हो जाता है। फाइट रिएक्शन मतलब कि आप लेस इंटेलिजेंट उस समय हो जाते हो, और जो ब्लड का जो रश है आपके हाथ और पाँव में ज़्यादा हो जाता है, आपके हाथ पाँव में गर्मी आती है और आप लेस इंटेलिजेंट हो जाते हो। अगर आपको उस समय चोट भी लगती है तो आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि आपका ये जो फोर ब्रेन है, यानी कि आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। इससे उल्टा जब फ्लाइट रिएक्शन जब होती है तो हमारे जो हाथ पाँव का जो सर्कुलेशन है वो कम होता है, और हमारे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसका सर्कुलेशन वहाँ पे अधिक होता है। तो हमारे दिमाग में क्लियरिटी होती है, सोच समझ हम बड़ी अच्छी तरह से सकते हैं, ठीक है। और फिर चोट लगने के बाद में हमें जब लड़ाई शांत हो जाती है तब हमें समझ में आता है कि अरे यार ये तो चोट लग गई हमारे। जब हमारा शरीर फाइट रिएक्शन में होता है तब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, उस समय बिल्कुल शट डाउन हो जाता है, बिल्कुल बंद पड़ जाता है। और जब हम फ्लाइट रिएक्शन में जब होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बड़ी जोरों शोरों से काम करता है। हाँ, जब आप अल्कोहल लेते हो तो हमारे शरीर का फाइट रिएक्शन चालू हो जाता है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो, अगर हम उसको आसान शब्दों में समझें तो पहले तो हमने समझा बायोलॉजिकल तरीके से, फिर हमने उसको समझा आसान तरीके से, ठीक है। दो फेज होती हैं, फाइट रिएक्शन एंड फ्लाइट रिएक्शन। फ्लाइट रिएक्शन में आपका शरीर बीमारी से लड़ सकता है और फाइट रिएक्शन में आपका शरीर बीमारी से नहीं लड़ सकता है। तो शराब पीने से आपका शरीर फाइट रिएक्शन में चला जाता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है, और जिसकी वजह से आपके सबसे संभावना है कि 90% आप इसके चपेट में आप आ सकते हैं।
तो एक तरफ तो हम ये बड़े ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि हमें अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाइए, अपना ये चीज़ लीजिए, वो चीज़ लीजिए, और अब दूसरी तरफ आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर देगी। तो नहीं पता कि अब इसके जो इफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, और आगे आने वाले 2 या 4 हफ्तों में इसका इफेक्ट कितने ज़्यादा भयंकर हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपके चाहने वाले हैं उनके साथ आप ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। शायद अगर उनकी बात समझ में आए तो वो ना लें, या फिर अगर लेते हो तो वो कम से कम उसका वो कंजप्शन करें। ठीक है, तो चलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। और जाते जाते मेरे शराबी भाई बहनों के लिए अंतिम शायरी। पीने दे साकी अभी रात बाकी है, मेरे हिस्से की अभी शराब बाकी है, लड़खड़ाते हुए जाना है मुझे मैखाने से, पीने दे अभी मेरे कदमों में जान बाकी है। तो चलिए प्रार्थना करूँगा कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, कभी बीमार ना पड़ें, और परमात्मा आपको सद्बुद्धि दें, परमात्मा सभी का भला करे।